पहले के क्लास में हमने देखा कुछ प्रमुख संस्कृत व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा। आगे के पारिभाषिक शब्द में जो शास्त्रीय सामान्य और प्रतिष्ठा व्याकरण शास्त्र के छात्रों के लिए है, उन्हें अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग तो वैसे एक प्रकरण है व्याकरण शास्त्र की, लेकिन संक्षिप्त में उपसर्ग को समझना सूत्रों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। उपसर्ग की परिभाषा है उपसर्गा क्रियायोगे प्रादेय क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। यह संज्ञा सूत्र है। सूत्रार्थ है कि क्रिया की योग में प्रादि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। उपसर्ग संख्या में 22 होते हैं। उपसर्ग की संख्या 22 ही माना गया है, जिसे आगे हम एक एक करके उसको बता रहे हैं। पहला है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निड़, दुस, दूर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। एते प्रादय। इनमें से जब किसी का योग क्रिया के साथ होता है तब वह उपसर्ग कहलाता है। यथा उपएधते। उपएधते में उप का योग एधते क्रिया के साथ हुआ है, अतः प्राकृत सूत्र से उप यहाँ उपसर्ग संज्ञक होगा। उपसर्ग जोड़ने से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। यथा उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहारे विहारे संहारे परिहारवत्। एक श्लोक ये दिया गया है कि उपसर्ग के क्रिया में जोड़ने से कैसे अर्थ बदलता है, और शब्द वही रहता है लेकिन उसमें उपसर्ग जो शब्द के पहले जुटता है वो कैसे अर्थ को बदल देता है। शब्द है हार। यदि प्र उपसर्ग लग गया तो वो शब्द बन गया प्रहार। दूसरा शब्द है आ उपसर्ग लग गया उसी हार में तो आहार हो गया। फिर हार शब्द ही है, यदि वी उपसर्ग लग गया तो विहार हो गया। फिर शब्द हार ही है और सम उपसर्ग लग गया तो संहार हो गया, और परि उपसर्ग लग गया तो परिहार हो गया। ये एक ही शब्द को उपसर्ग के अंतर से ये सभी शब्दों का अर्थ उपसर्ग बदल देता है। अतः हम इन 22 उपसर्गों की महत्ता व्याकरण शास्त्र में क्या है ये हम परिभाषा और उपसर्ग के माध्यम से समझ सके। दूसरा शब्द पारिभाषिक बनता है उपपद। उपपद की परिभाषा है तत्रोपपदं स्तंभिस्थं सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत् कुंभादि तद्वाचक पदमुपपद संज्ञं स्यात्। धातु के अधिकार में सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद संज्ञक है। कृत प्रकरण में कर्मण्यन इत्यादि सूत्र में कर्मणि आदि जो सप्तम्यंत पद है उनसे वाच्य कुंभादि पद को उपपद कहते हैं। यथा कुंभम करोति, इस विग्रह में द्वितीयांत कुंभ पूर्वक क्री धातु से कर्मण्यन सूत्र से अन प्रत्यय आदि होकर कुंभ अमकार रूप बनता है। यहाँ कुंभं कर्म पद है, अतः उपपद होने के कारण उपपद
मतिंग सूत्र से कार के साथ उसका समास होकर विभक्ति इत्यादि कार्य के बाद कुंभकारः रूप बनता है। दूसरा शब्द है पारिभाषिक शब्द संहिता। संहिता की परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। इसे ही हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। संहिता को हिंदी में संधि कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में इसे संहिता कहते हैं। संहिता की परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णानाम अतिशयति सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात वर्णों की अतिशय समीपता अर्थात व्यवधान रहित उच्चारण को संहिता कहते हैं। यथा सुधि जो रूपास्य शुद्ध्युपास्य में इकार के पश्चात बिना किसी व्यवधान के उकार आया है, अतः दोनों की समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता वस्तुतः संधि का ही दूसरा नाम है। उसके बाद शब्द बनता है हेतु। तत्प्रयोजको हेतुश्च कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञः कर्तृसंज्ञकस्थ स्यात्। जब किसी के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है तो उस कार्य में प्रेरित करने वाले को हेतु कहते हैं, जिसको माध्यम कहा जाता है। हेतु संज्ञा होने से हेतुमती च सूत्र से हेतु से निच प्रत्यय हो जाता है। यथा देवदत्तः पठति गुरु तं पठितुं प्रेरयति गुरु देवदत्तं पाठयति। यहाँ गुरु हेतु है, अतः पठ धातु से नीच प्रत्यय होकर पाठयति रूप बनता है। इसके बाद एक शब्द बनता है सवर्णः। यह भी संज्ञा विधाय के सवर्ण शब्द है। सजातीय अच वर्णों के लिए सवर्ण संज्ञा का व्यवहार ऋक् प्रातिशाख्य में किया गया है। सवर्ण का अर्थ सादृश्य होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। तल्वादी स्थान व्याभ्यंतर प्रयत्नश्चेति तद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्निथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। समान कंठादि स्थान तथा अभ्यंतर यत्न वाले सवर्ण संज्ञक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन वर्णों के कंठादि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं वे परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। यथा तकार और यकार स्थान दंत और अभ्यंतर यत्न स्पष्ट है, अतः अभ्यंतर यत्न और स्थान एक ही होने के कारण तकार और यकार परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शब्द है नदी। युस्त्राख्यो नदी। नदी शब्द व्याकरण शास्त्र के प्रायः बहुत सूत्रों में ये शब्द आते हैं। तो नदी शब्द का यहाँ परिभाषा है युस्त्राख्यो नदी। ईदुदन्तौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग हो तो उसकी नदी संज्ञा होती है। नदी संज्ञा होने से शब्द के दीर्घ स्वर का संबोधन में ह्रस्व हो जाता है। इंगित विभक्ति में आट का आगम हो जाता है और इंगी विभक्ति का लोप हो जाता है। वृत्ति में आए हुए नित्य स्त्रीलिंग शब्द का अभिप्राय उन शब्दों से है जिनका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है। अन्य किसी लिंग में इसका प्रयोग नहीं होता। यथा गौरी, नदी, वधू आदि।
क्योंकि इनका स्त्रीलिंग के अतिरिक्त किसी अन्य लिंग में प्रयोग नहीं होता। साथ ही क्रमशः इकारांत और उकारांत होने से ये सब नदी संज्ञक होते हैं।